Welcome to Mishika classes. Our today's topic is air and water part number 4, and today we are going to discuss about the air pressure and the introduction of the water. आज की हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है? एयर एंड वाटर. इसकी क्लास नंबर 4 है आज हमारा. आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं इसका. इसके पार्ट में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एयर प्रेशर के बारे में और वाटर की इंट्रोडक्शन जस्ट हम आज रीड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वाटर को डिटेल में पढ़ेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले व्हाट इज अ मॉनसून ब्रीज. एयर प्रेशर को जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू नो दैट व्हाट इज मॉनसून ब्रीज. मॉनसून ब्रीज किसे कहते हैं? इफ यू अंडरस्टैंड दिस मॉनसून ब्रीज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एयर प्रेशर. तभी आपको इजीली समझ में आएगा कि एयर प्रेशर किसे कहते हैं. बेसिकली मॉनसून का मतलब क्या होता है? क्या होता है इंडिया के अंदर? तो मॉनसून रेन वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है. क्यों है फेमस? बिकॉज दिस मॉनसून ब्रीज कॉजेज अ रेन इन इंडिया. यही मॉनसून ब्रीज जो है वो रेन लेकर आती है, बारिश का मौसम लेकर आती है इन द मंथ ऑफ द जून एंड द जुलाई. सम बट इट इज एंड टू द अगस्त ऑल्सो. कुछ एरियाज में अगस्त में भी होती है. बट जो मेनली जो मानसून जो होता है दैट इज मानसून सीजन अलग से ही यहाँ पर जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग फैसिलेट करते हैं, फील करते हैं. तो व्हाट इज अ मानसून ब्रीज? मानसून ब्रीज किसे कहते हैं? जब सन रेज की वजह से लैंड हीट अप होती है. ड्यू टू सन रेज लैंड नियर द इक्वेटर वार्म्स अप. क्योंकि हमारे जो अर्थ की जो अर्थ के ऊपर जो हमारी इंडिया की पोजीशन है वो ऐसी है दैट वी आर अप्रोचिंग नियर टू द इक्वेटर. हम लोग इक्वेटर के पास हैं. तो ड्यू टू सन रेज की वजह से लैंड नियर द इक्वेटर हीट्स अप, वार्म्स अप. जो भी लैंड इक्वेटर के पास है, क्योंकि सबसे ज्यादा सन रेज जो पड़ती हैं दैट इज ऑन द इक्वेटर. सबसे ज्यादा इक्वेटर पड़ती है बिकॉज देयर द रेज ज्यादा इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. वहां पर रेज होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है. रेस्ट ऑफ द एरिया पे, रेस्ट ऑफ द अर्थ के ऊपर जो रेज आ रही है दैट इज इन द स्लांटिंग फॉर्म. वो स्लांटिंग फॉर्म पे है. ओके. तो डीज सनरेज क्या करती हैं? ये जो लैंड हमारा अर्थ इक्वेटर पे है दैट विल हीट अप, वो गर्म हो जाता है. दिस हीट लैंड हीट द एयर. वार्म लैंड क्या करती है? जो गर्म हवा, जो गर्म जमीन है उसके ऊपर जो भी एयर फ्लो कर रही है दैट ऑल्सो हीट्स द एयर. वो क्या कर देती है? उसके ऊपर जो हवा घूम रही है उसको भी गर्म कर देती है. और एज वी ऑल नो दैट, और वी कैन से दैट एज वी ऑलरेडी स्टडीज अर्लियर, वार्म एयर बिकम्स लाइट एंड स्टार्ट एक्सपैंडिंग. जैसे जैसे हवा गर्म होगी वो हल्की होती चली जाएगी और एक्सपैंड करती चली जाएगी. मीन्स वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी. लाइट होगी तो ऊपर की तरफ उड़ेगी और वो फैलेगी भी. अब एयर है, एयर अगर उसकी जगह कोई ले रहा है तो दूसरी एयर भी तो उसकी स्पेस लेगी. द oceans or the seas which is lie near that land come enter through that space. जो अब oceans या seas जो उसके आसपास के हैं वहां पे जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर वाली एयर जो है वो क्या करेगी? उस वार्म एयर की प्लेस लेने स्टार्ट, क्योंकि वो तो ऊपर होगी ना, हल्की होगी तो ऊपर उड़नी शुरू हो गई. तो वो क्या करेगी? जो मॉइस्ट एयर है वो उसकी जगह लेनी स्टार्ट कर देगी. एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को ही हम क्या कहते हैं? मॉनसून ब्रीज कहते हैं. तो व्हाट इज मॉनसून ब्रीज? Monsoon breeze is the when sun rays falls on the land near the equator. The warm land heats the air. Heated air becomes light and start expanded. As the heated layer moves upward, then the moist air which is lie on the oceans nearby the wet warm land start replacing that air, and that moist air is called as the monsoon breeze. उसी moist air को क्या कहेंगे? monsoon breeze कहेंगे. Why it is called the monsoon breeze? इसे monsoon breeze क्यों कहते हैं? Because it contains moisture in them. उसके अंदर moisture होता है which causes the rain. वो rain cause करती है. हमारे जो इंडिया के अंदर जो रेन आती है, जो मानसून सीजन के अंदर जो रेन होती है वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली. जैसे जो एयर अप चलती रहेगी, क्योंकि देखो हमारा जो साउथ पार्ट है दैट इज कवर्ड विद द ओशंस और द सी. जो हमारा साउथ पार्ट है उसमें नियर बाय क्या है? इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है और द अरेबियन सी है. तो वहां पर मॉइस्चर एयर एंटर कर जाती है. वो एरिया जो है साउथ वाला दैट इज ऑल्सो नियर द इक्वेटर, वो इक्वेटर के पास भी है. तो बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स, इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से जो लैंड है वो वार्म अप हो गई और उसके बाद हीट भी होगी, एयर भी हीट अप होगी. अब वो हल्कियों के ऊपर उड़नी शुरू हो गई. तो उसके बाद क्या हुआ? अब उसकी स्पेस तो किसी ने देनी थी. जो ओशंस के ऊपर जो एयर मूव कर रही थी वो वहां पर एंटर कर जाती है. अब वो उसके अंदर मॉइस्चर भी है. अब वो जमीन वापस गर्म हो रही है, वापस उसको ऊपर उड़ाएगी. और इस तरह करके जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर क्या आ जाता है? मानसून ब्रीज आ जाती है, मानसून एयर आ जाता है. एंड
वी फील द रेन थ्रू आउट द मॉनसून सीजन। इसी वजह से हम पूरे मॉनसून सीजन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग द ईस्ट पार्ट और द वेस्ट पार्ट और द सेंट्रल पार्ट और द नॉर्थ पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया फेसेस द रेन। इसी वजह से पूरे पूरे इंडिया के अंदर क्या आती है, रेनफॉल होते हैं। ओके, तो व्हाट कॉजेज द रेन इन द इंडिया? These monsoon breeze causes the rain in the India during the monsoon season. Now, what is ventilation? अब ये तो बात होगी, हमने एयर पढ़ लिया, एयर से हमें पता चल गया बारिश भी हो गई है। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी एयर के रिगार्डिंग, दैट इज अ वेंटिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन? वेंटिलेशन किसे कहते हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आई हैव सर्कल टू विंडोज, मैंने टू विंडोज को सर्कल करा, दैट इज कॉल्ड द वेंटिलेटर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? वेंटिलेटर कहा जाता है। ओके, एंड टू विंडोज नीचे भी हैं, वो भी वेंटिलेटर्स ही हैं, बट आई मेंशन दैट बिकॉज हम सबको पता है कि विंडोज आर द वेंटिलेटर। हम सबको पता है कि विंडोज वेंटिलेटर होता है, दैट आर द टॉप विंडोज, वो टॉप विंडोज हैं। समवट सम स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट मैंने उन दोनों को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि दीज आर द वेंटिलेटर। तो व्हाट इज वेंटिलेशन? वेंटिलेशन क्या होती है? बेसिकली ये एक तरह का प्रोसेस है। ओके, तो उसे क्या होता है उस प्रोसेस के दौरान? इस प्रोसेस में जो भी फ्रेश एयर जो होती है वो एंटर करती है इन, और जो बैड एयर होती है दैट एंटर्स आउट, वो एग्जिट करती है आउट। फॉर एग्जांपल, अब जैसे वेंटिलेटर वर्ड आपने सुना ही होगा, उसका भी यही होता है कि रोल क्या करता है, बेसिकली नोज से प्लांट कर देते हैं जो पर्सन बीमार होते हैं, जिनके लंग्स नहीं प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारे लंग्स के अंदर बैड एयर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है, उसको वो बाहर करती है, एग्जिट आउट करती है, एंड दैट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, और वो साथ ही साथ ऑक्सीजन को इन कर देती है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन? सेम वहीं से ही टर्म ली गई है वेंटिलेशन। वेंटिलेटर भी यही काम करते हैं, वो हमारे लंग्स को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर करेंगे और ऑक्सीजन को इन करेंगे। सेम वैसे ही जो वेंटिलेटर्स हमारे घर में है, द विंडोज, द डोर्स and the top windows all do the same work. The fresh air will enter in and the bad air present inside the room gets out. How is it do so? कैसे होता है? As we all know that the maximum time we have spent in indoor, हम मैक्सिमम टाइम अपना इंडोर में स्पेंड करते हैं, अंदर से स्पेंड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव टू डू द वेरियस वर्क एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इंडोर, हमें इंडोर में रहना पड़ता है। अब हम बार बार उसी एयर के अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं, वी आर ब्रीथिंग इन that worse air, and because of that the quality of that air become worsened। उसी वजह से उसकी जो क्वालिटी है एयर की वो क्या हो जाती है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब खराब हो जाएगी तो दैट नाउ वी आर टेकिंग दैट वर्स एयर, अब हम वो बेकारी एयर को अंदर लेंगे, तो व्हाट वी विल फील सफोकेशन, हमें सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। बट इफ वी आर डूइंग दिस सो प्रैक्टिस इन द प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम, अगर हम यही प्रैक्टिस पे प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम के अंदर कर रहे हैं, मींस इस रूम के अंदर प्रॉपर विंडोज है, टॉप विंडोज है, डोर्स वगैरह हैं जहाँ से एयर फ्रेश इन और जो बैड एयर है वो बाहर जा सकती है, देन वी विल नॉट फील सफोकेशन, हमें कोई सफोकेशन नहीं फील होगी, वी विल ऑलवेज वी ब्रीथ फ्रेश एयर, हम हमेशा ही फ्रेश एयर करेंगे। तो व्हाई इज इट? बिकॉज वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच फ्रेश एयर कम्स इन एंड द बैड एयर गोज आउट फ्रॉम द प्लेस। वेंटिलेशन का काम ही यही होता है कि फ्रेश एयर को अंदर करना और बैड एयर को जिस भी जगह से वेंटिलेटर का यूज कर रहे हैं वहां से उस प्लेस से उसको बाहर कर देना। तो प्रॉपरली एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, तो एग्जॉस्टर्स आर प्लांटेड, एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं सो दैट द वर्स एयर गोज आउट। जहां पर स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतने ही बड़ा एग्जॉस्टर्स को लगाया जाता है। द रीजन इज ओनली दैट, रीजन यही है कि ताकि जो वर्स एयर है वो वहां से बाहर निकल सके। ओके, अब ये कैसे हैं? फ्रेश एयर तो अंदर आ गई और साथ ही साथ इससे क्या बेनिफिट मिलता है, सनलाइट भी आती है। अब ये कैसे करता है? ये बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर होता है। किसकी वजह से होता है ये? एयर प्रेशर की वजह से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, अब प्रेशर जो भी एक्सर्ट किससे करेगा, जो एयर का वेट होता है जो भी सरफेस पे प्रेजेंट है उसकी वजह से ऑन द जो भी सरफेस के ऊपर जो भी एयर का प्रेशर फील होगा हमारे, दैट इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। प्रेशर ऐसे ही फील होता है। प्रेशर कैसे फील होता है कि जो भी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रक्चर की, जिस भी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। ओके, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर का कितना वेट पड़ रहा है, उसकी वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। So what is air pressure? The pressure exerted by the weight of the air on the earth surface.
or we can say that the pressure exerted by the air's weight on the surface of the earth is called the air pressure. If the area is small, then the force is high. Then by putting a very low pressure on that, then it will feel the maximum air pressure. अगर एक एरिया बहुत ही छोटा एरिया है और उसमें बहुत ज्यादा फोर्स है और मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उसमें जो फोर्स फील होगा, जो प्रेशर फील होगा, बहुत ज्यादा होगा. अगर एरिया बहुत बड़ा है तो बट ऑफ वैसे उसमें जो फोर्स हो जाएगा वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा. स्मॉल एरिया फील्स मोर प्रेशर एज कंपेयर टू द लार्ज एरिया, और यू कैन से दैट द लार्ज एरिया फील्स हाई प्रेशर एज कंपेयर टू द स्मॉल एरिया. ओके, स्मॉल एरियाज के अंदर प्रेशर ज्यादा आता है और लार्ज एरियाज के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. ओके, नाउ अब बात की जाए कि कैसे क्या क्या करते हैं एयर प्रेशर हमारा. एयर प्रेशर जो है, जो वेंटिलेटर्स के अंदर जो रूम्स हम लोग बात कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर भी ऐसे ही काम करता है. तो जो अब वो प्रेशर क्या होता है रूम के अंदर फील्ड हो रहा है, क्योंकि हम लोग वहां पर वर्ड्स एंड एयर भी छोड़ रहे हैं और फ्रेश एयर भी है, तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और जैसे जैसे वो अपवर्ड मूव करता चला जाएगा वो एग्जिट आउट कर जाएगा. इट इज हाई व्हेन एयर इज वार्म एंड द ड्राई. ये हाई ही तभी होता है जब वो गर्म होती है और बिल्कुल सूखी होती है. और ये इसी वजह से, क्योंकि जो एयर हम लोग बाहर एग्जिट आउट करते हैं दैट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मोशन इन दैट इज अ ड्राई एयर. जो हम लोग एग्जिट आउट करते हैं एयर, वो क्या होती है, ड्राई एयर होती है. दैट इज अ वार्म एयर, दैट इज अ ड्राई एयर. दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ हाई प्रेशर व्हिच मेक्स द एयर मूव आउट. इसी की वजह से जो एयर है वो इजीली बाहर मूव कर जाती है थ्रू द वेंटिलेटर्स की हेल्प से, एज कंपेयर टू द मोस्ट एयर और द कोल्ड एयर, दैट इज अवर ऑक्सीजन. जो कोल्ड एयर है या फिर जो हमारी मोस्ट एयर दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो वो लाइट होती है, वो लो होता है उसमें प्रेशर, और वो लो प्रेशर होने की वजह से वो इजीली इन कर जाती है. अब बात की जाए ये जो कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना जो है एयर प्रेशर है, दैट इज थ्रू द बैरोमीटर. बैरोमीटर की हेल्प से हम फील कर सकते हैं. तो व्हाट इज द बैरोमीटर? बैरोमीटर किसे कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट which is used to calculate the air pressure is called the barometer. जो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, बेसिकली एयर प्रेशर को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहा जाता है. तो व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the एयर प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड द एयर प्रेशर. ओके, अब इस बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इस बैरोमीटर की हेल्प से वी कैन प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशंस. वेदर कंडीशंस की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि टोरंटो आने वाला है या नहीं, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, बैरोमीटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो उससे पता चलता है कि एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इट मींस वेदर कंडीशंस भी खराब होने वाली हैं. एयर प्रेशर की वजह से जो होता है, जो की वजह से ही हम लोग स्ट्रॉ से पानी पी पाते हैं. ओके, वाटर जो जब स्ट्रॉ से इन करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एयर प्रेशर. नाउ नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज अबाउट वाटर. अब हम वाटर के बारे में जानेंगे. व्हाट इज वाटर? वाटर किसे कहते हैं? वाटर क्या होता है? करेक्ट, वाटर पानी को कहते हैं. सिंपल, वाटर इज पानी. यही होता है ना पानी. व्हाट इज अ वाटर? वाटर इज एन ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड. व्हाट इज अ वाटर? वाटर इज अ ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड द कलरलेस लिक्विड. वो वाटर क्या है? बेसिकली एक लिक्विड है जिसकी कोई स्मेल नहीं है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है अपना, जिसका कोई अपना कलर नहीं है. दैट इज कॉल्ड अ वाटर. अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाई अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट? क्या रीजन है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नेम से जानते हैं? द मेन रीजन इज दैट द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. वो अर्थ के जो टोटल सरफेस है उसमें 3/4 जो सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 3/4 जो सरफेस है, यानी कि सिर्फ 1/4 ही लैंड है, बाकी सारी तो क्या है, वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर. विच लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. जो कि नीला नजर आता है. अगर हम स्पेस में से देखें ना तो हमें ऐसा लगेगा सारी जगह ब्लू ब्लू है, नीला, क्योंकि वाटर का जो अपना तो वैसे कोई कलर नहीं होता है, बिकॉज वाटर कंटेन्स द H2O, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, ब्लू लगता है. दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस हैविंग अ 3/4 टोटल सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. बिकॉज ऐसा क्यों है? तो टोटल सरफेस का 3/4 सरफेस क्या है, वाटर से कवर्ड. अब अर्थ के ऊपर हम बात करें, 3/4 सरफेस कवर्ड है वाटर में. कितना सरफेस है, कहाँ है, किस किस फॉर्म में है? 70% जो है दैट इज अवर वाटर.
अर्थ सरफेस के ऊपर 70% जो वाटर है वो कितना, 70% टोटल सरफेस का अगर मैं बात करूं तो 70% जो है उसमें क्या है, वाटर है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज हैविंग ऑफ वाटर। ठीक है। अब कुछ तो उसमें से फ्रोजन फॉर्म में है, सम इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन, फ्रोजन फॉर्म में, दैट इज द फॉर्म ऑफ पोलर रीजन्स पे है, माउंटेन्स पे है, आइस बैग्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द फ्रोजन वाटर, फ्रोजन वाटर की टाइप्स है ये। आइसबर्ग्स बने हुए ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, आइस कैप्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर ही बल्कि स्नो है, दैट इज ऑल्सो द फ्रोजन पार्ट में है। कुछ जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन है। जो वाटर वेपर्स की फॉर्म है वो किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। एंड ओनली द 1% जो है दैट इज कंटेनिंग द यूजेबल फॉर्म, सिर्फ 1% जो है वो ही यूजेबल फॉर्म है। और 1% कहाँ कहाँ पर है, दैट इज इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, द ड्रिंकिंग पर्पसेज एंड द डोमेस्टिक यूज। ओके, इन टुडेज क्लास वी आर एनफ विद टुडे, आज की क्लास हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस दैट अबाउट वाटर। अब हम वाटर के बारे में डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एयर, यू कैन आस्क। थैंक